कि चिंता मत करो, कोई चिंता को विषय नहीं है। आज जा रहे हम और काल मां रुकांगा। जो मामा का यहाँ मेला वेला की व्यवस्था लगी है वो देखिए ने, परसों वापस लौट आएंगे, वापस ही जाएगा हम। आप चिंता मत करो। गोपियां अश्रुपात करने लगी, ब्रजमंडल के लोग रोने लगे कि भगवान आप मत जाओ। हम तो ये कहा आप मत जाओ, रोकने लगी, बहुत समझाया, फिर भी परसों की कही थी भगवान ने कि हम परसों ही जाएंगे, विश्वास रखो हम ही जाएंगे। तो इनने विश्वास रखी, साहब परसों ही जाएगा ठाकुर जी। अभी गया, रास्ते में यमुना जी आई, तो अक्रूर जी ने सोचा कि हम क्यों ना यमुना जी में डुबकी लगा लें। अक्रूर जी डुबकी लगाने लगे तो महाराज भगवान से पूछा कि हम डुबकी यमुना जी में स्नान कर लें। ठाकुर जी ने क्यों नहीं, बिल्कुल करो। यदि आसपास चली जाओ, मैं नर्मदा जी का मना निमावर चली जाओ ने, फिर तुम नहाओ नहीं तो तमार से बड़ो मूर्ख कौन। नहाओ अब तो बिल्कुल यमुना जी में स्नान करो साहब, पिला फिर चलांगा। तो महाराज अक्रूर जी ने यमुना जी में डुबकी लगाई तो कृष्ण बलराम जो रथ में बैठे हुए थे वो यमुना जी में दिखे। तो वापिस डुबकी लगाकर ये रथ में आए कि भगवान ये दो कैसे हो सकता है, ये ठाकुर जी दो कैसे हो सकता है, यहाँ भी है ना वहां भी दो भाई, यहाँ भी दिखे यमुना जी में भी दिखे, दो कैसे। तो भगवान आप दो, अरे हम तो यहाँ बैठा दादा कहाँ नदी में। फिर डुबकी लगाने गए, स्नान करने गए तो भक्तों उन्होंने जैसी डुबकी लगाई तो देखा भगवान अपने असली रूप में, साक्षात नारायण के रूप में, चतुर्भुज रूप में, पीतांबरधारी, सिर पर मोर मुकुट है, चार भुजा नाथ प्रकट हो गए, दर्शन दिया। अक्रूर जी ने प्रणाम किया कि मैं तो यूं ही चिंता कर रहा था कि भगवान छोटे से है, वो कंस दुष्ट है, भगवान को क्षति पहुंचा देगा। मैं तो यूं ही चिंता कर रहा था, मैं तो यूं ही तर्क कर रहा था। ये तो परम ब्रह्म है, परम पिता परमेश्वर है। ये तो संसार को बनाने वाले हैं, उनका पालन करने वाले हैं, उनका संहार करने वाले हैं। वो तो चुटकी में निपटा देंगे कंस को साहब। तो अक्रूर जी के मैं तो फालतू चिंता कर रहे तो साहब, ये तो परम ब्रह्म है। भगवान को प्रणाम किया, रथ में विराजमान होकर चल दिए साहब मथुरा की ओर। जाने लगे मथुरा में, जैसे ही पहुंचे, अब मथुरा में बात हुआ चली, सी बात चले। अब इनने भगवान ने बड़ा बड़ा काम कर रहा था, पुतना मार दी थी, गिरिराजधरण साथ को उसको भगवान ने गिरिराजधरण उठे रखे हो। तो इसी बात चलवा लगी मथुरा में कि अरे वो छोरो एरियो जिन्हें पर्वत उठे लियो थो, वो छोरो एरियो जिन्हें पुतना मार दी, बड़ा बड़ा कंस का भेजा हुआ राक्षस सब मार दिया, चुटकी में मार दिया। छोटा सा बालक ने वो बालक एरियो, तो सब लाला ही देखवा का लिए बंधुओं। तो जो सखा थे भगवान के, जब साथ में आए थे, वे कहने लगे कि हमने लाला, अब थारा मामा जो है कंस मामा है, भी तो राजा है, और हमने थोड़ा कपड़ा ऐसा एक्सपीरिया है, बाल बाल है अपन तो हमारा कपड़ा पहला हम अच्छा लगेगा, वहाँ राजा का सामने से जाएगा तो हमारे कपड़ा। तो बंधुओं सुखदेव जी महाराज बड़े सुंदर स्पष्ट उत्तर सुंदर सुंदर राजा परीक्षित को सुना रहे हैं कि पहली धोबी मिला, अब धोबी से कपड़ा प्रेम से मांगे तो कि कहाँ वो राजा और तुम कहाँ ग्वाल, राजा का कपड़ा तुम तुम्हारे, तुम गाल ने कहा राजा उनका कपड़ा तुम्हारे, कपड़ा अपना नहीं मिलेगा तुम्हारे। ऐसा ही सुना भगवान ने, जुद्दी साहब एक गर्दनी एक इज में एक इसे दी आदमी की गर्दनी झलक, तो वहां धोबी की निपटे दी। और भी लोग था देखने जो भाग्या
कि कपड़ा जिके जिके जो चाहिए भी ले लो। अब राजा कंस का कपड़ा था, बड़ा बड़ा था सब। तो सुखदेव जी ने कहा कि आगे जरकर सब बड़ा बड़ा कपड़ा नीचे लो था तो ये कपड़ा तो बहुत बड़ा बड़ा है, इनमें तो हम भिखारी लागी रहा लाला, इससे तो पहला अच्छा था। कपड़ा सही साठ तो था, पुराना था, सही तो था। तो बंधुओं फिर दर्जी मिला, दर्जी मिला और जैसे दर्जी ने देखा तो भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने क्या कपड़ा सही करो, दर्जी ने कपड़ा सही किया तो दर्जी के भगवान ने फिर आशीर्वाद दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, खूब फलो फूलो। तो बंधुओं सुखदेव जी कहते हैं कि दर्जी को जब आशीर्वाद दिया इसीलिए कपड़ा से ज्यादा सिलाई महंगी हुईगी कि नहीं हुईगी? बोलो क्यों नहीं? खूब खूब फली फूली दर्जी। और बंधुओं फिर आगे जाकर अब सखा के की भगवान ने, अब तो कोई कमी नहीं है, कपड़ा अपना व्यवस्थित हो गया, टाइट हो गया, फिटिंग कर दिया, अब तो कोई दिक्कत नहीं। लाला अब बस थोड़ा सा चंदन, मस्तक पर चंदन और लगी जाए, थोड़ा सा चंदन और लगी जाए बस, तो आनंद हो जाएगा। तो ठाकुर जी ने क्यों, चलो ठीक है, आगे चलिए साहब। तो एक कुब्जा नाम की कुबड़ी जो शरीर से 3 जगह से टेढ़ी थी भक्तों, कुब्जा नाम की कुबड़ी जो 3 जगह से टेढ़ी थी इसीलिए वो कुबड़ी कहते थे। पर भगवान ने उसे यही नाम से नहीं पुकारा, भगवान ने ओ सुंदरी ऐसे पुकारा, ओ सुंदरी। भगवान का भाव देखो भक्तों, लाख कहीं भी है पर ओ सुंदरी। तो ये सुना, उन्होंने भी सुना कि मुझे आज सुंदरी कहकर कौन पुकार रहा है। जैसे ठाकुर जी को देखा, प्रणाम किया, क्या आपने बुलाया? हाँ हमने बुलाया, हमें चंदन लगा दो, हमारे सखा को चंदन लगा दो। तो क्यों नहीं, उन्होंने चंदन लगाया। तो उस कुबड़ी को भी भगवान ने उसके चरण में अपने चरण रखकर अंगूठे पर दबाया, एक हाथ दाढ़ी पे रखा, एक कमर पे रखा और एक झटका दिया तो उसे सुंदर नारी बना दिया। जो 3 जगह से शरीर में से टेढ़ी थी साफ, वो की भी भगवान ने सही साठ बिल्कुल सुंदर नारी बना दी। भगवान बहुत कृपा करे, बहुत कृपा करे। खाली अपने कहीं करनो है, गेट खोलनो है नहीं या राधा कृष्ण मंदिर तक आनो है, पर वो भी अपन नहीं करी सही, अपने कहीं नहीं करनो, न हींग लगे ना फिटकड़ी, कहीं सामान लगे नहीं साफ, कहीं कहीं लगी रही हो अपनो, कहीं लगी रही हो, कहीं भी नहीं लगी रही हो, फिर भी अपन ऐसा नहीं कोई मांगी ले यार। बंधुओं कुछ भी नहीं चाहिए, कहे तो रहे हैं मालनी कुब्जा की कोई शकल नहीं थी, प्रेम था। और सुदामा के तंदुलों में दखल ना थी, प्रेम था। सिर्फ प्रेम की ही बात है। वन में जाके भात खाया, उनकी क्या औकात थी, दरअसल हीरे चमन एक प्रेम की ही बात थी। बंधुओं प्रेम को जो जान गया, और प्रेम एक ऐसा विषय बंधुओं बहुत ज्ञान होने पर प्रेम समाप्त हो जाता है। जो ज्यादा ज्ञानी हो जाता है ना, फिर वहां प्रेम नहीं बचता, प्रेम समाप्त हो जाता है। ज्यादा बुद्धि आई जाए ना व्यक्ति में खुद का मन से, तो फिर वो प्रेम में बचे नहीं। बंधुओं भगवान ऐसी लीला कर रहे थे, तो इस कुबड़ी को भी बढ़िया सुंदर नारी बनाई। उसके बाद भगवान आगे चलने लगे, तो ऐसा पता लगता है सब लोगों को लग गया कि यार ये तो फटाफट कहीं ना कहीं जादू करे यार, ये तो कोई साधारण मनुष्य नहीं है। सब व्यापारियों को पता लगा कि भगवान यो ही जो आई रहा है कोई साधारण नहीं है साहब।
तो सब व्यापारी भगवान का स्वागत करने लगे। भगवान के स्वागत में बढ़िया मेवा मिष्ठान खिलाने लगे, स्वागत करने लगे कि अब मथुरा नगरी को राजो तो यो भैया जो आइडिया है कृष्ण ये बनेगा। अब कंस को अंतिम समय यो है ईज बनेगा। इसो यहाँ अपने यहाँ भी है, अपने लगे जी की सत्ता बढ़ेगा अपनों का पाछे। हाँ थोड़ा सा आगे आगे खस के जाओ, थोड़ा आगे आगे खस के। अपन सब घर का है और भी कोई आएगा तो पाछे बैठी जाएगा। आएगा अभी बहुत आएगा, अभी आयाज कहाँ है, अभी तो 10% संख्या ही है काम की। अभी तो 3 बजे तक आएगा, घर को काम है उनको, तो घर को ब्याह हुए अपनों। एंड टाइम पे जब द्वारिकाधीश लाड़ा बनी नहीं आएगा, नहीं बारात नहीं ने जद आएगा भी तो एंड टाइम पे आएगा भी। तो बंधुओं ऐसे आनंद चल रहा था। तो सब व्यापारी भगवान को मेवा मिष्ठान काजू बादाम किसमिस खिलाने लगे कि भगवान पाओ। उनको लग गया था कि अब राजा मथुरा नगरी के राजा ये कृष्ण बनेंगे। ये धना धन मारी रहा, धनाधन सही करी रहा साहब, अब इनसे बचवा वालों कोई नहीं है। जैसे जी महाराज महल में प्रवेश किया तो देखा जैसे कंस सभा में सभा लगी थी, जहाँ मेला की व्यवस्था थी, जहाँ मेड़ो उत्सव थो, तो एक धनुष टंगा हुआ था जो कंस को परशुराम जी ने दिया था धनुष। जिसे ही देखा, और परशुराम जी ने एक बात भी की थी कि कंस जो भी है ना धनुष के तोड़ेगा, जो भी इस धनुष को तोड़ेंगे, कोई तोड़ेगा, जो भी तोड़ेगा वो थारी मृत्यु को कारण बनेगा। जो भी है ना धनुष के तोड़ेगा। बंधुओं भगवान कृष्ण ने देखा दाऊ भैया को, बलराम जी को कहा कि भैया धनुष निकालो एक। बलराम जी ने क्यों, अपना मामा को है, कोई दिक्कत नहीं, अपना मामा को महल है, आप तो निकालो। भगवान कृष्ण ने धनुष जैसे ही लिया, महाराज तोड़ियो नहीं, जैसे हल्के से लियोज उठायो नहीं, इशारे से टूटी गयो, धन्य गर्दाने तोड़ दियो साहब धनुष। अब जैसे धनुष टूटियो तो महल में सबके मालूम थी कि धनुष टूटवाड़ो नहीं है। सैनिक हंसी रहा था कि धनुष टूटेगा, पर यूं टूटी गयो साहब, मजाक में तोड़ दिया भगवान ने। हाहाकार हुई महल में, भगदड़ मचीगी कि अब तो सही कंस को समय निकट आई गयो है। या बात कंस के मालूम थी कि धनुष तोड़ेगा तो मारो कारण मेरे मृत्यु निकट ही जाएगा। जिसे सुना बंधुओं कि धनुष टूट गया है, वो जो आपका भांजा आया है ब्रजमंडल से, उन्हें धनुष तोड़ दियो है। तो कंस को डर लगने लगा। पानी अभी इतनी देर तो हुई नहीं, पानी की प्यास इतनी देर तो हमारे नहीं लगी, हमने कहीं खायो नहीं, हमने कहीं पियो नहीं, तो हम बाहर चाय न पानी न बड़े चले हैं तो थाट बाट कथा सुनो आप। तो अपन तो ब्याह बाद रोटी खाएंगा सीधी, कहां पानी के चक्कर में पड़ो। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। अब तो कथा सुनो, पानी पीवा हम रह जाओगा तो कथा छुटी जाएगा साहब जी के पीड़ों में उठी ने पी लेगा। तो बंधुओं ऐसे धनुष टूटा, कंस को घबराहट होने लगी कि अब अपनो समय अयो भैया। तो एक बहुत ताकतवर हाथी महावत को कहा कि हाथी लेके आओ। भगवान को हाथी से भिड़वाया, एक क्षण में हाथी के दांत दोनों तोड़ दिए और पलटे उस दांत से ही हाथी को पहाड़ और महावत को भी मार दिया, उसे भी परम गति हो गई। अब इतना हुआ महाराज, तो राजा कंस और घबराने लगे और हर कुछ बोलने लगे कि सबको मार दूंगा मैं, पिताजी को भी मार दूंगा, भगवान तुम्हें भी मार दूंगा, बलराम तुम्हें भी मार दूंगा, अन्यथा न जाने क्या क्या कहने लगे। तो बंधुओं जैसे कंस ने कहा पिताजी को मार दूंगा, इनको मार दूंगा,
भगवान कृष्ण को गुस्सा आया, क्रोध आया कि के मारवा की बात करे दादा, कि के मारवा की बात करे तो भगवान को क्रोध आया और महाराज एक क्रोध में तो कंस के पटक्यो और एक मुष्टिका में कंस को भी उद्धार कर दियो, कंस को भी उद्धार कर दियो। बोलो कंस मर्दन भगवान की जय। कितनी देर लगी? एक झटको लाग्यो भारी, एक मुष्टिका में कंस खत्म भैया। तो ऐसे भगवान कंस मर्दन की लीला हुई। दे दो कोई के भी समिति वाला भैया दे दो, फोड़ देगा एक बाहर। तो बंधुओं ऐसे अब इन्होंने कंस का उद्धार किया। उसके बाद कारागृह में जाकर देव की वसुदेव को कारागृह से मुक्त किया, प्रणाम किया। अब ये भगवान ने कहा था हम आएंगे, कुछ समय रहकर आएंगे और आपको कारागृह से वचन दे के गए थे, कारागृह से मुक्त कराएंगे। और भगवान आए, जो वचन दिया है भगवान ने पूरा किया। भगवान आए और अपने माता पिता को, वसुदेव देवकी को कारागृह से मुक्त किया। जब से भगवान वसुदेव नंदन बन गए। वसुदेवम सुतम देवम कंसचार मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। भक्तों उसके बाद राजा अग्रसेन को बाहर निकाला और मथुरा नगरी वापिस, मथुरा नगरी का राजा अग्रसेन को स्थापित किया, राजा वहां बना दिया। बंधुओं अब इधर भगवान गए नहीं। अब ब्रजमंडल के वासी जो याद कर रहे हैं कि भगवान परसों को कहीं गया था, अभी तक आया नहीं। कितना समय हो गया, भगवान आई क्यों नहीं रहा है, ये याद करे। अब भगवान तो मथुरा में रेवा लगी गया, मथुरा के कंस ये सब राजा बनाया। उसके बाद नंद बाबा ने की कि इनको जनेऊ संस्कार करवा दें। फिर उनके कुल गुरु गर्गाचार्य जी आए और जनेऊ संस्कार दोनों भाइयों को, कृष्ण बलराम को जनेऊ संस्कार हुआ। उसके बाद भक्तों भगवान पढ़ने के लिए अवंतिका नगरी, बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में शांतिबनी आश्रम में पढ़ने गए। भक्तों अब परीक्षित पूछ रहा उज्जैन क्यों गया? कहीं यूपी में स्कूल की कमी थी, आश्रम की कमी थी। ये भगवान का कोई भाव होगा बंधुओं। भगवान की लीला न तो की समझ आई है, ना कोई समझी पायो है और ना कोई समझी पाएगा। वो की बड़ी अद्भुत लीला है। एक एक प्रश्न का 10 उत्तर है शास्त्र में, 10। जो अपने लगी जाए वो सुन लो, जिन्हें अपने समझी जाओ सुन लो। बंधुओं शांतिबनी आश्रम में भगवान ज्यादा दिन नहीं रहे, 64 दिन में 64 विद्या प्राप्त कर ली भगवान। परिपूर्ण हुई ऐसा सर्वगुण संपन्न, ऐसा कोई गुण नहीं जो भगवान में नहीं है। सर्वगुण संपन्न भगवान 64 दिन में 64 कलाएं प्राप्त कर ली। और गुरु दक्षिणा के रूप में अभी भगवान था साहब, गुरु दक्षिणा भी इसीलिए दी। गुरु को मरियो हुओ मृत पुत्र यमराज का यहाँ से लईने जिंदो कर दियो साहब, बात गुरु दक्षिणा दी है भगवान ने। आप सब कथा जानो, गुरु दक्षिणा
मृत गुरुपुत्र जो मर गया था, यमलोक से लाके खींचकर उसे जिंदा कर दिया है। गुरुदेव भी के की वाह, गजब को शिष्य है साहब, गजब को चमत्कारी शिष्य है। विद्या अध्ययन करके वापस मथुरा आए भगवान। अब बंधुओं, पूरा ब्रजमंडल दुखी हो गया है। एक करुण पुकार, एक ही आवाज आ रही है, अपने सखा उद्धव को भगवान उद्धव से कहने लगे कि उद्धव, बहुत दिन हो गए हैं, तू ब्रजमंडल जा और ब्रजमंडल का लोग सब कैसा है, तू हालचाल पूछने तो आ। बंधुओं, यहां से थोड़ा सा बहुत गंभीर कथा है, बड़े ध्यान से सुन जो।